84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो संचित पुण्य है, उस पुण्य के प्रताप से ही यह मानव तन मिलता है। मानव तन पा करके व्यक्ति ने अगर अपने मोक्ष का द्वार नहीं खोला तो वह पितृ योनि में चला जाता है और उस पितृ योनि से मुक्ति पाने के लिए ही वह भटकता रहता है, परेशान होता है प्रेत बन करके। उसके उद्धार के लिए केवल एक ही उपाय होता है कि उसके वंश में कोई एक ऐसी आत्मा का प्रादुर्भाव हो, कोई ऐसी आत्मा उत्पन्न हो जो उन अधर में लटके हुए पितरों की शांति के लिए, पितरों के उद्धार के लिए कुछ उपाय करे। मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि अमुक आदमी की कुंडली पे पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष दोष नहीं होता है। पितृदोष दिवंगत आत्माएं जो आपके वंश की हैं, आपके पूर्वजों की हैं, उनकी अपेक्षाओं को सूचित करने का एक कुंडली में ग्रहों के माध्यम से आधार है। वो आत्माएं कुंडली में ग्रहों के आधार पर, भाव के आधार पर अपनी उपस्थिति जाहिर करती हैं और जानकार ज्योतिषाचार्य बता देता है कि यह कौन सा दोष कुंडली पे बना हुआ है और इस दोष का निवारण किस उपाय से होगा। मित्रों, पितृदोष दोष नहीं होता है। पितृदोष तो मानव जन्म लेकर के एक जिम्मेदारी है जो पितरों के लिए निभानी पड़ती है। इसे दोष नहीं कहा जा सकता है। आज जो भी व्यक्ति मानव रूप धारण किए हुए है, मानव रूप में है, वह कभी न कभी पितरों के रूप में ही था। उसके जब पाप मोक्ष हुए तो हमारे जो पितृ अधर में लटके हैं, उन पितरों की प्रार्थना से ही वह पुनः मानव जीवन में आकर के अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहता है। लेकिन इस भौतिक संसार में आकर वह आत्मा फिर भूल जाती है कि वह किस लिए इस मानव रूप में आई है। इस भौतिक संसार में आकर जब वह अपने पितरों के दोष निवारणार्थ कुछ उपाय नहीं कर पाती तो हमारे पितृ जो परेशान हैं, जो अधर में लटके हुए हैं, जिनको सद्गति नहीं मिली, उद्धार नहीं हो पाए, वह इस जीवन को खराब करने लगते हैं और उसके सारे सुखों को छीनने लगते हैं। कुंडली में राहु, केतु और शनि ये पितृ सत्ता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, कोई भी ऐसा जातक नहीं है जिसकी कुंडली में यह तीनों भाव, यह तीनों ग्रह न हो। इन तीनों ग्रहों से पूरी कुंडली प्रभावित हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के कुंडली में यह पितृ अपनी उपस्थिति निश्चित ही बनाकर रखते हैं और बनाए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में पितृदोष न हो। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में पितृ की उपस्थिति होती है। किसी की कुंडली में दोषपूर्ण हो जाते हैं और किसी की कुंडली में शुभ कारक योग में हो जाते हैं। तो शुभ कारक योग को भी बचा करके ही रखना पड़ता है कि वह खराब ना हो। अगर आपने पितरों के निमित्त अपने सद्भाव और उपाय नहीं किए तो वह शुभ पितृ भी आपके अशुभ हो जाते हैं और अशुभ पितरों का अगर उपाय कर लिया जाए तो वह शुभ भी हो जाते हैं। मित्रों, राहु, केतु, शनि ये तीन ग्रह पितृसत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं
और प्रत्येक ग्रह अपनी 3 भावों पर दृष्टि रखता है। राहु की दृष्टि अपने स्थान से 5, 7 और 9 पर होती है। केतु की भी अपने स्थान से 5, 7, 9 पर दृष्टि होती है। शनि की भी दृष्टि 3 भावों पर होती है। ऐसे ये ग्रह हैं तो 3, लेकिन 9 भावों पर इनकी दृष्टि जाती है, और जहाँ पर ये रहते हैं उस भाव पे, और जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव पर यह दोष अपना निर्माण करते हैं। इनकी दोष शांति के लिए बहुत साधारण से उपाय हैं। व्यक्ति सहज भाव में ही अगर उनको करता रहे तो यह पितृदोष आपका शुभ योग बना देता है और विपरीत राजयोग का निर्माण कर देता है। पितृदोष मानव के जीवन में तमाम कठिनाइयां उत्पन्न करता है, उसके मिले हुए सुख छीन लेता है, उसके जीवन को कष्टमय बना देता है। और अगर यही पितृदोष के उपाय कर लिए जाएं और यह शुभ हो जाए तो व्यक्ति को राजा भी बना देता है। ये वही पितृ होते हैं जिन्होंने यह मानव जीवन पा करके अपने मोक्ष का ध्यान नहीं दिया और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए तमाम तरीकों से कमाया, धनोपार्जन किया, प्रॉपर्टियां बनाई और छोड़कर चले गए। उन्होंने कमा करके तो अपने वंश को दे दिया, लेकिन उनका जो उद्देश्य था इस धरती पर मानव रूप पर उत्पन्न होने का, वह उद्देश्य उनका छूट गया। मनुष्य का जन्म तो मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिस योनि पर व्यक्ति धरती में आवागमन से मुक्त होकर ईश्वर की परम सत्ता में विलीन हो सकता है। लेकिन जो पितृ इस मनुष्य योनि पे मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते, वह प्रेत योनि में जाकर के पितृ सत्ता के रूप में स्थापित हो जाते हैं और वहाँ पर भी वो कष्ट भोगते हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनके वंश में कोई व्यक्ति उनके लिए प्रार्थना करे, उनके लिए उपाय करे, उनके दोष निवारण के लिए कुछ जप तप या जो भी हो सकता है ईश्वर से प्रार्थना करें। अब किसको कैसे क्या करना है यह कुंडली में बैठे हुए ग्रह के अनुसार ही पता लग जाता है। जानकार ज्योतिषाचार्य बता देता है कि किस उपाय से कौन सा दोष आपका निवारण हो जाएगा। मित्रों, देवता और पितृ ये दोनों ही मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप पितरों की अवहेलना करके अगर आप देवताओं की शरण में हैं तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देवताओं की अवहेलना कर अगर पितृ की शरण में केवल जाते हैं तो भी आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। इसीलिए आपको पितृ और देवता दोनों के उपाय और दोनों की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में तो पितरों की पूजा देवताओं की पूजा के पहले ही की जाने के लिए वर्णन किया गया है। देवताओं के लिए 1-1, 2-2 दिन के व्रत और त्यौहार हैं। माता भगवती के 9 दिन के हैं, लेकिन पितरों के लिए 15 दिन का पितृपक्ष ही पूरा बना दिया गया। प्रत्येक दिन राहु काल जो आता है वह पितरों के निमित्त ही होता है। प्रत्येक शनिवार पितरों के निमित्त होता है। रात्रि पितरों के निमित्त है, अमावस्या पितरों के निमित्त है। पितृसत्ता कहीं भी देवताओं से कमजोर नहीं है। संसार में अंधकार का प्रतीक पितृ हैं। इस धरती का भार उठाने वाले शेषनाग पितृ हैं। माता भगवती का पास पितृ हैं। भगवान शंकर के गले का हार पितृ हैं। भगवान विष्णु का शेष सैया जो है वह पितृ है। भगवान राम के साथ में लक्ष्मण के रूप में अवतरित होने वाले हमारे पितृ हैं।
कृष्ण के साथ में अवतरित होने वाले बलराम हमारे पितृ हैं। पितृसत्ता देवताओं से अलग नहीं है। माता भगवती स्वयं पितृसत्ता के रूप में ही हैं। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वषट्कारा स्वरात्मिका। स्वाहा देवताओं की शक्ति है और स्वधा पितरों की शक्ति है। तो माता भगवती का जो स्वधा स्वरूप है वह हमारे पितरों की ही शक्ति है। पितरों को आप संतुष्ट करें, पितरों के लिए उपाय करें, आपके जीवन में तमाम तरक्की होगी, तमाम सुख और साधन इकट्ठे हो जाएंगे। यह पितरों के माध्यम से ही होंगे। अगर आपके पितर असंतुष्ट हैं तो आपके किए हुए सारे उपाय व्यर्थ हो जाएंगे, आपके बने हुए सुख भी क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिए तो वो उस जन्म का कारण ही आपके पितृ थे। उन पितरों ने जब भगवान से प्रार्थना किया और उनसे जब विनती की कि आप जब मनुष्य बने तो आप भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जो पुण्य संचय किया, उस पुण्य का परिणाम है कि मनुष्य रूप में आए। बड़े भाग मानुष तन पावा। मानुष तन ऐसे ही नहीं मिला है। अनेक योनियों में भटकने के बाद आपको यह मानव जीवन मिला है। और वह मानव जीवन जब मिला तो वह हमारे पितरों की प्रार्थना से ही उस वंश में मिला जिस वंश में आपका जन्म हुआ। आपके पितृ जो अधर में लटके हुए हैं, जिनका मोक्ष नहीं हो पाया, वह भगवान से जब प्रार्थना किए कि यह पुण्यात्मा हमारे वंश में पैदा की जाए, जिससे यह हमारे उद्धार के लिए कुछ उपाय करेगी और हमारा भी मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जब आप मनुष्य रूप में आकर के भौतिक सुखों में आप अपने आप को विलीन कर लेते हैं, अपने सुखों के लिए तो तमाम पूजा पाठ यज्ञ आदि करवाते हैं, लेकिन पितरों को भूल जाते हैं, तो वह पितर असंतुष्ट होते हैं और आपके किए गए सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हर पूजा के पहले सबसे पितरों की पूजा की जाती है। कोई भी कार्य हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, शादी हो, ब्याह हो, सबसे पहले पितृ पूजे जाते हैं। इसके बाद भी सारी पूजाएं संपन्न होती हैं। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यश्चयो च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम आनो भद्रः कृतयो यन्तु विश्वस्तो अदब्धासो अपरितासि उद्विद्दा देवानो यथा सद्मद्बद्धे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। ये सारे मंत्र पितरों के निमित्त ही हैं। आप समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। आप केवल देवताओं के शरणागत हो जाते हैं और पितृसत्ता को भूल जाते हैं, तभी आपको पूर्ण सुख नहीं प्राप्त हो पाता। आप प्रातः उठ करके सबसे पहले अपने पितरों का स्मरण करें, देवताओं का स्मरण करें और अपने काम पर जब लग जाते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। पितृसत्ता आपकी ओर देखती रहती है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। उनके द्वारा, पितरों के द्वारा जो आपके लिए छोड़ी गई प्रॉपर्टी, पैसा, पूंजी, यहाँ तक कि आपका जो शरीर है वो भी पितरों की ही देन है। अगर पितृ नहीं होते तो यह शरीर ही नहीं होती, यह जन्म ही नहीं होता। इसके बाद भी जब आप उन पितरों को भूल जाते हैं तो पितृ भी दुखी होते हैं और उन्हें कष्ट होता है और क्रोध होता है। तो क्रोध में आकर के वह आपको दंड देना शुरू कर देते हैं। अगर आप पितरों से जुड़े रहते हैं तो देवता भी अनुकूल हो जाते हैं आपके। पितृसत्ता कहीं भी कमजोर नहीं है। इस संसार का पूरा सुख पितरों के ही अधीन है। पितृ इतने बली हैं। पितृ के लिए हमने बताया कि राहु केतु शनि ये पितृसत्ता के प्रतीक हैं। सूर्य जैसा प्रबलशाली ग्रह जो असीम ऊर्जा का भंडार है, जिससे पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार प्रकाशित है।
जिसके सामने कोई भी ग्रह जाता है वह अस्त हो जाता है, उस सूर्य और चंद्र को भी राहु और केतु निकल जाते हैं। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। ये ऐसे बलशाली हैं कि जो सूर्य और चंद्र को भी निकल जाते हैं। ये जिस ग्रह के साथ रहते हैं उस ग्रह का अस्तित्व खत्म कर देते हैं, लेकिन यही जब आपके लिए शुभ हो जाते हैं तो उस ग्रह को अत्यंत बलशाली बना देते हैं। सूर्य के साथ जब राहु आ जाते हैं, केतु आ जाते हैं तो ग्रहण दोष बना देते हैं। चंद्र के साथ आए तो ग्रहण दोष बना दिया। मंगल के साथ आए अंगारक योग बना दिया। बुध के साथ आए सठ योग बना दिया। गुरु के साथ आए चंडाल योग बना दिया। शुक्र के साथ आए भृगु चंडाल योग बना दिया। शनि के साथ आए प्रेत बाधा योग बना दिया। नंदी योग बना दिया। जिस ग्रह के साथ में जाएंगे उस ग्रह को ही अस्तित्वहीन कर देते हैं, और यही जब शुभ हो जाते हैं तो उस ग्रह को अत्यंत ही बलशाली कर देते हैं। और उसके सारे ग्रहों के अपने अपने योग होते हैं, सारे ग्रहों के अपने अपने कार्य होते हैं। जिस ग्रह के साथ ये जाएंगे उस ग्रह के शुभत्व को बढ़ा देते हैं और वह आपके जीवन में लाभकारक हो जाते हैं। और ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो इन तीनों ग्रहों के दृष्टि से या युति से या इनके संबंध से विमुख हो। कहीं न कहीं प्रत्येक ग्रह का कोई न कोई संबंध इनसे बनना ही बनना है, चाहे वो दृष्टि के संबंध में इनके आ रहा हो, चाहे इनके साथ बैठा हो, कोई न कोई संबंध इनसे निश्चित ही बनता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों के निमित्त उपाय निश्चित करना चाहिए। मित्रों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारा नंबर स्क्रीन में दिखाई देगा। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, आप हमसे मिल भी सकते हैं। मिलने के लिए फ़ोन करके ही आना पड़ेगा। किसी भी समय आप फ़ोन करिए और निःशुल्क जानकारी हम आपको देंगे। आपके जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं या बने हुए कष्ट हैं, उनके उपाय जो आपके जीवन को सुखमय बनाएं, हम आपको निश्चित ही बताएंगे और उन उपायों से आपको लाभ भी मिलेगा। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है या कुंडली बनवाना है या किसी भी प्रकार का कोई राशि का रत्न जो 100% शुद्ध और गारंटेड होते हैं हमसे लेना है, अभिमंत्रित करा कर लेना है, तो आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। निःशुल्क सारी जानकारी आपको दी जाएगी। मात्र जो सामग्री हम आपको देंगे, अगर आप लेना चाहेंगे तो उसका शुल्क लगता है। जय माता रानी, जय माता रानी।